सच में कितना खुदा महान है कि उसने आज के फिर आत्मिक मरने के लिए हम सबको चुन लिया यहाँ पे। हम इस योग नहीं है, लेकिन पिता ने अपने प्यार से, अपने वचन से और हमारी भूख से तृप्त करने के लिए हमको यहाँ पर एकत्रित किया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि डाली आंटी ने इस खुदा के सुंदर वचन के लिए, आत्मिक मरने के लिए अपने द्वार को खोला। और मैं ये मांगती हूँ पिता से कि खुदा उन्हें इस कार्य के लिए इन्हें बहुत आशीष प्रदान करे। और सच में पिता परमेश्वर होने पाए कि जब भाई आज हमें आपके आत्मिक भोजन की ओर हमें देने के लिए आते हैं खुदा आपके वचन के द्वारा, तो होने पाए प्रभु आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जिनको जिसकी भूख है वो उस भूख के अनुसार उस खाने को ग्रहण करने वाले हो सके और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। अब मैं इस दुआ विनती करूंगी कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे और प्रभु से निवेदन करेंगे कि जो कुछ भी वो अपने हृदय में लेकर आए हैं विचारों को, उसको अपने प्रभु यीशु के चरणों में लाके डालें, ताकि जो भी बातें हम चाहते हैं वो पूरी हो। पवित्र 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 परमेश्वर सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्रभु हम इस पवित्र चरणों में तेरे आए हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में तूने आज इतना सौभाग्य हम सबों को दे दिया कि हम दुनियावी बातों को छोड़कर तेरे पास आ पाए। सचमुच में प्रभु ये तेरी ओर से हो सकता है प्यारे प्रभु, हम कुछ नहीं है जो यहाँ पर तेरे को पास आ सके। तेरी ही बुलाहट है प्यारे प्रभु। जितने दिन भी यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, वो तेरी बुलाहट में ही आए हैं प्यारे प्रभु। वो तेरे को जो कुछ भी यहाँ पर तू चाहता है प्यार प्रभु, हमारे हृदय को तो छू ले प्यार प्रभु, क्योंकि हमारे दिलों के विचार जो हमारे हैं वो शुद्ध हो जाए प्यार प्रभु, और हम अपने विचारों को शुद्धता के साथ एक दूसरे के साथ बांट सके। और जो भी वचन यहाँ प्यार पर बोए जाए प्यार प्रभु, वो इस घर के लिए जो कमी और घटी है उसको पूरा हो सके प्यार प्रभु। एक एक जन को हम तेरे कोई चरणों के समक्ष उपस्थित करते, पूरे परिवार को तेरे पास लाते हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, जितने जन यहाँ हैं उन सबों को ऐसी आशीष से भर दे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु जो तेरी ओर देखता है तू भी उसकी ओर देखता है। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु जब तू चल रहा था तो प्यारे प्रभु वो आदमी जो तेरे को देखना चाहता था वो नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो नाटा था, पर प्यारे प्रभु वो इतना उत्साहित था कि वो पेड़ पर, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ जाकर प्यारे प्रभु वो तेरी राह देख रहा था। तब यीशु ने उसके ऊपर जाके कहा और उस पर दृष्टि करी, उतरा, मैं तेरे घर में आज उद्धार लाऊंगा। तो क्यों ना प्यारे प्रभु हम तेरे चरणों में आकर यही मांगते हैं कि इस घर का उद्धार कर प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु जो भी यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं प्यारे प्रभु, जो भी वचन लेके आए हैं प्यारे प्रभु, वो हमारे हृदय को छू ले और प्यारे प्रभु वो जो कुछ भी हमारे दिल में है वो पूरा हो सके और हम विश्वास में और आगे बढ़ने वाले बन सके प्यारे प्रभु। हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं। जो यहाँ आना चाहता है, जो जानता है कि आज मीटिंग है प्यारे प्रभु, वो आए, और जो यूट्यूब के द्वारा भी देख रहा है उनको भी प्यारे प्रभु ऐसी सामर्थ दे, ऐसी समझ दे, उनकी आंखें खोल दे। जो पट्टी उनकी आंखों में बंदी है, जो अंधकार में है प्यारे प्रभु, उनको ज्योति में लिया, क्योंकि तू ज्योति का पिता है। ओ प्यारे प्रभु हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब तेरे मीठे जलाले जीवित नाम में होकर मांगते हैं। और प्यारे प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो भी बातें हम करते हैं जब तक तू नहीं इसको सुनता है सब व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हमें पूरा विश्वास है कि तू हमारे बीच में है, उपस्थित है, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। बाकी का जितना भी प्यारे प्रभु कार्यक्रम है वो तेरे को हम सौंप दे। ये सब को मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते, सुने ग्रहण करें। Praise the Lord. हमारे दुनिया में जल्दी ही आने वाला है और हम सब उसके संग रहेंगे और उसकी महिमा और स्तुति करने वाले।
आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा की सुने और मेहमान सिक्सटी सिक्स देखेगा सारा दूसरा गीत गाएंगे और हमारी डाली आंटी सब मिल के गाएंगे गीत नंबर 70। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और बहुत तेजी से जोर से गाएंगे, ताली बजा के। हाँ धन्यवाद करूंगा।
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उनकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन में पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी बात समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। तेरी बात समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उनकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का नाम। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का नाम। कभी ना डरूंगा, कभी ना हंसूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord। गवाही सच में वाकई में हर समय हमें खुदा का धन्यवाद ही करना है, क्योंकि इसके सिवा उसको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। क्योंकि हर चीज तो ऊपर से आती है, वो हमारा खुदा यीशु मसीह हमें देता है, और सिर्फ बदले में वो हमसे क्या मांगता है? धन्यवाद। क्योंकि इसके सिवा हम उसे कुछ देने के योग्य नहीं है। तो चलिए खुदा के इन्हीं धन्यवादों को लेकर, इन्हीं आशीषों को लेकर हम उसका धन्यवाद करें अपनी गवाही के रूप में, जो खुदा ने अपनी आशीषों से हमें भरा और हमें इस योग बनाया कि हम उसकी उस आशीषों के लिए उसका धन्यवाद कर सके। तो जिसके मन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही दे।
Praise the Lord. सच में प्रभु बहुत बहुत ही हमारे लिए जो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रभु बहुत महान है। Yes. और हर पल हर क्षण हमारी दृष्टि रखता है हमारे Yes. ऊपर कि हमें किस बात की कमी या घटी है। और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी हो रही है, लेकिन प्रभु को तो पता है कि हमें क्या है। लेकिन ये बात सच है कि वो चीज थोड़ी सी ऐसी होती है कि समय पर नहीं मिल पाती है, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है नहीं, हमारे साथ एक हमारा चरवाहा है जो पूरे वक्त हमारी निगहबानी करता है। जैसे कि हमने गाया गाना कि कोई घटी नहीं है, जो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। जैसे कि वो गौर भाषा हमेशा ये कहता था, वो जब भी चलता था, उठता था, बैठता था, वो हर समय प्रभु का धन्यवाद ही देता था। और वो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं परेशानी में पड़ेंगे या हम लोग पाप में नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो हमको क्या करे, खींच करके और निकाल लेके आ जाता है। तो ये कैसा प्रभु हमारा महान है। और सचमुच में हम तो कुछ भी नहीं दे पाते, हम लोग तो इस लायक भी नहीं, जो कुछ भी दिया है सब प्रभु ने हम लोग को दिया है, और हम क्या उसके पास लेके जाएं। पर प्रभु हमें यही चाहता है कि हम रोज उसको याद करें, रोज अपने जीवन में उसके साथ साथ उठते बैठते उसको याद करें। क्योंकि जैसे कि एक माँ और एक बाप चाहता है बच्चे लोग उनको जाके बोले, मम्मी आप कैसी हैं, मम्मी कुछ हो तो नहीं रहा, मम्मी आपको क्या जरूरत है। वैसे हमारा पिता, स्वर्गीय पिता भी ऐसे ही चाहता है कि वो हम उसके पास जाएं और उससे पूछें कि व्हाट योर रिक्वायरमेंट, क्या आपकी चाहता है प्रभु, आप क्या चाहता है। हम हमेशा यही जाके पूछते हैं, प्रभु तू क्या चाहता है, तू मेरे जीवन से क्या योजना है, तेरी योजना मेरे जीवन में क्या है। अभी तक जितना तूने अभी तक हमको बचा के रखा हुआ है, क्या योजना है, क्यों इतना लंबी आयु दे रहा है, क्या कारण है इतनी लंबी आयु दे रहा है। बस बहुत हो गया प्रभु, बहुत हो गया, अब नहीं। लेकिन प्रभु कहता रुक जा, ठहर जा। जैसे कि उसने बोला था, मेरी उसमें चलता चला जा, उपस्थिति में और सिद्ध बनता चला जा, क्योंकि उसने हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ योजना बना के रखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा हमारा महान और सामर्थी है। और वाकई में आज था कि कल मैडलिन सिस्टर ने कल ही बताया था कि आज उनके घर में कुछ काम है आज और कल, अच्छा, तो वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि वो आत्मिक रूप से यहाँ पे मौजूद है और हमारे संग यहाँ पे वो उपस्थित हैं। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं आज आने वाली थी तो सोनल के भी किसी फ्रेंड का बर्थडे था। अच्छा। और वो वहाँ चली गई और मुझसे बोल के गई कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन जब मैं घड़ी में टाइम देख रही थी तो टाइम हो रहा था और मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा बेटा क्या है, चलना है कि मैं निकलूं? तो इसने कहा मम्मी मुझे आते आते तो लेट हो जाएगा, आपको भी लेट हो जाएगा, आप चली जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं जैसे ही बस ड्रेसअप हुई, कपड़े पहना, वैसे ही उसका फोन आया, कहने लगी मम्मी घर से निकली तो नहीं? मैंने कहा नहीं निकले तो नहीं है, बस हम पहुंच गए, जल्दी से आप ही बड़ी मस्जिद पे आइए। ये होती है खुदा के वचन की पुकार। और ये होता है कि जो आज का समय है, जो आज का यूथ है, दोबारा नहीं आता है। उनको बर्थडे सेलिब्रेशन, उनको पार्टी, उनको बाहर जाना, ये सब अच्छा लगता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जिस खुदा ने अपने बेटे को हमारे तक पहुँचाया और उस बेटे ने खुदा के वचन के द्वारा जो हमें शिक्षा प्रदान करी, आज उसका जीता जागता एक उदाहरण है कि मेरी बेटी उस पार्टी को छोड़ के यहाँ पे बैठी है क्योंकि उसके अंदर खुदा के वचन की भूख है। और मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी है कि आज जब आ रहे थे तो भाई को फोन किया और भाई ने कहा कि सिंह मेडिकल के अंदर चली जाइए। और हम लोग चले गए और हमने कहा भाई वो पार्क में है, एक येलो कलर ऑरेंज कलर का पार्क, और मुझे नहीं पता था कि एलडीए में सारे पार्क ऑरेंज कलर के हैं। और मैंने कहा हाँ भाई देख रहा है, बोले हाँ आइए। और हम वहाँ चले गए, कहने के देखिए स्कूटी वाला निकला। हमने कहा हाँ निकला, इत्तेफाक से एक बच्चा निकला। हमने कहने का वहाँ आइए। और हम वहाँ चले गए और एक आदमी कोई बैठा हुआ था अपनी बाइक में और फोन चला रहा था। हमने कहा सोचा भाई है, मेरी आई साइड भी वीक है दूर की, तो मैंने कहा भाई हाथ ऊपर करिए। तो कह रहे हम हाथ ऊपर तो करे हुए। हमने कहा नहीं ये नहीं है। फिर मैं मन में सोची थी क्या बात है पिता, आज क्या मैं वचन नहीं सुन पाऊंगी क्या, मुझे आज यहीं से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं पिता, तू यहाँ तक लाया है तो तू इंतजाम कराएगा, भले मैं लेट हूँ लेकिन मैं वचन के समय में पहुँचने वाली हो पाऊंगी। और फिर भाई का फोन किया, हमने कहा भाई ऐसा, भाई ने कहा ठीक है हम यहाँ पे हैं। और सच में खुदा वचन शुरू होने से पहले ही हमको यहाँ पर
पहुंचा मीटिंग होने दिया। से- मैं इसका खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आज हमारी सिस्टर बेटी ने गाना गाया, नीले आसमां के पार जाएंगे, हाँ। मैं भी म्यूजिक टीचर हूँ और मैं भी बच्चों की म्यूजिक क्लास लेती हूँ। अच्छा। तो जब मैं फर्स्ट क्लास में बच्चों को म्यूजिक पढ़ाती थी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो मैं उनको यही गाना सिखाती थी विद एक्शन, नीले आसमां के पार जाएंगे। और वो बच्चे इतना आनंदित होके वो गाना गाते थे विद एक्शन करके, वो दिखाते थे कि मेरा यीशु रहता वहाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था। और एक बच्ची मेरे पास आई और कहने लगी, मैम, हमने कहा एक बात बताइए, जो वो ऐसे आपके जो जीसस पापा हैं, वो जो क्रूज पे ऐसे हाथ, हिंदू लड़की थी वो, ऐसे हाथ वो ऐसे करके उनको, जब उनको ना कील से वो मारते हैं ना, तो मुझे बहुत तरस आती है और उसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए। छोटी सी बच्ची थी और उसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो हमने कहा इधर आओ, पास आओ। आई, मैंने कहा सुनो, हमने कहा जब उनको मारा था ना, हमने कहा पता है हमारा खुदा इतना शक्तिशाली कि वो तो फिर जिंदा हो गए। हमने कहा वो हम लोग के संग रहते हैं। तो कहने लगी, मैम सच में? हमने कहा हाँ। तो मैंने कहा अभी आपकी क्लास में भी है, देखे तभी तो आप लोग इतने अच्छे से गाना गा रहे हैं। और जब आपने उनको बुलाया तो वो आएंगे। सृष्टि की वो बिल्कुल याद आ गई उस बच्ची को, बिल्कुल सृष्टि के लिए, कि वाकई में खुदा ने इन बच्चों को इतना ब्लेस किया हुआ है कि सच में हम इस योग नहीं है, लेकिन इन्हें वाकई में खुदा ने माँ के गर्भ से ही चुन लिया है। कि सच में जो इतनी इबादत के लिए आज के समय में इस उम्र के बच्चों में ये ज्ञान नहीं है, वो मोबाइल, टीवी और हर एक दुनियावी चीजों में है, लेकिन ये बच्चे खुदा की ओर से ब्लेस्ड करे हुए हैं, तभी आज ये बच्चे इतने अच्छे से खुदा की महिमा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। मैं दुआ करती हूँ पिता से कि इसे और आगे बढ़ाए, रूथ को आगे बढ़ाए, और जितने छोटे बच्चे हैं जो हमारे झुंड में हैं और जो भटकी हुई भी हैं, वो भी वाकई में अपने खुदा के पास वापस लौटने वाले हो सके। तो अब हम वचन में चलेंगे और हम भाई से निवेदन करते हैं कि वो आज हमें खुदा का वचन, यानी कि जो हमारा आत्मिक मन्ना है, वो हमें दे, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है और उसने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो जब खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया है, तो आइए हम सब कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा बात कहीं किसे, यीशु के सिवा कब है बात कहीं किसे ने, जहाँ तो या तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर उन्हें, जहाँ तो या तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर उन्हें। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, तो आइए हम सब खुदा के वचन से पढ़ेंगे, निकालेंगे हम प्रेरितों उसका
हमने कल क्या पढ़ा था? 20वां अध्याय, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय। हालेलुया। और उसकी 26वीं आयत, प्रेरितों 20:26 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैं आज के दिन तक तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब गिरोह से निर्दोष हूँ। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत ज़रूरी ये समय आ गया है कि हम और आप सच्चाई को जानें, सत्य को जानें, क्योंकि वचन जैसे जैसे हम और आप जानते जा रहे हैं, जैसे जैसे खुदा के दिखाए गए मार्ग को हम देख रहे हैं और प्रतिदिन महासभा में बैठ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे वैसे हमें प्रभु हर पल बदल रहा है और हमारा स्वभाव और हमारा धीरज से बाट जोना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होते हुए देख रहे हैं। और ये बदलाव इसलिए हो रहा है कि हम धीरे धीरे उस राई के दाने को जो खुदा ने हमारे और आपके अंदर वचन के रूप में डाला है, वो बढ़ते हुए देख रहे हैं। और जैसे जैसे प्रभु हमारे अंदर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा कुरकुराना और हमारा संसारिक जीवन घटता जाता है। और आज जिस तरह रीति से हम और आप वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, और वचन में लिखा है प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता, मैं गवाही देकर तुमसे कहता हूँ। गवाही देकर क्यों कहते हो? क्योंकि स्वर्ग में मेरा पिता मेरी गवाही देता है और मैं इस पृथ्वी पर खड़े होके अपने पिता की गवाही देता हूँ। और तब खुदा का वचन कहता है, जहाँ कहीं पर भी 2 या 3 एक मन होकर गवाही देते हैं, वहाँ पर उनकी बातें ग्रहण की जाएंगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनकी गवाही ग्रहण की जाएगी। हम और आप जो गवाही इस पृथ्वी पर दे रहे हैं, वो इस पृथ्वी की नहीं है। इसलिए जब हम प्रभु की गवाही को और प्रभु के लिखे हुए वचन को लोगों के घरों और आपके पास लेकर आते हैं, तो बहुत कठिन हो जाता है उन बातों को ग्रहण करना। और उन बातों को ग्रहण करना कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बातें जो हम वचन से सुनते हैं, ये बातें संसार की नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे इस बंजर भूमि पर, अर्थात इस पथरीली भूमि पर प्रभु अपने वचन से सिंचाई करता है और इस बंजर भूमि को प्रभु उपजाऊ भूमि में बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य ने परिश्रम ना करना चाहा और ना ही मनुष्य ने खुदा के ठहराए हुए समय तक अपने आप को रोकना चाहा। मनुष्य ने कहा, सारी बातें मेरे लिए तुरंत हो जाए। जिस तरह से याकूब जब दाल बना रहा था, तो उसने कहा, एसाव ने कहा कि मैं अपने पास पहलौठे पने को लेकर क्या करूंगा, मुझे जल्दी से ये जो तू पका रहा है ये मुझे दे दे।
वो अगर धीरज से बाट जोता तो उसका पहलौठा पना ना खोता। उसका पहलौठा पना इसलिए खोया क्योंकि उसने कहा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और जल्दी से जो तू पका रहा है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वो मुझे दे दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। समझना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। अगर आज हम और आप भी इस संसार और संसार के लोगों के सामने अपने खुदा के पवित्र वचन को अपने हृदय में रख के चलेंगे और इस संसार के लोगों के शब्दों को सुनकर अपने मुंह को चुपचाप दबा लेंगे और अपने होठों को सी लेंगे तो हमारा खुदा हमें बड़ा प्रतिफल देगा। लेकिन हमारा पिता हमें तब तक बड़ा प्रतिफल नहीं दे सकता जब तक हम इस संसार के सामने अपने होठों को सी ना लें। कलाम में क्या लिखा? 26वीं आयत, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। क्यों? कैसे? ये बात प्रभु का दास अर्थात पौलुस कह रहा है कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। क्यों? क्योंकि जैसी बात खुदा ने मुझे बताई वैसी बात मैंने तुम तक पहुंचा दी। मैं तुम सबके लहू से निर्दोष इसलिए हूं क्योंकि जो सुसमाचार का प्रचार मैंने किया वो मेरा नहीं बल्कि मेरे पिता अर्थात मेरे भेजने वाले का है। आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 27वीं आयत, क्योंकि मैं खुदा के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। मैं खुदा के वचन को बताने से तुम्हें पूरी रीति से ना झिझका। क्यों नहीं झिझके? क्योंकि जैसा मुझे खुदा की ओर से आज्ञा मिली मैंने तुम्हें वैसी बातें बता दी। बहुत तेरे ग्रहण करेंगे, बहुत तेरे ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुदा के सारे अभिप्राय से खुदा के वचन को बताने से ना झिझका। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से पौलुस कह रहा कि मैं तुम्हारे लहू का, आमीन, आमीन। कि मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि जब प्रभु की बात सेत में हम एक दूसरे को बताते हैं तो ऐसा करके हम उन पापों से, जिन पापों को खुदा ने कहा कि यदि कोई भला करना जानता है और वो भला नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। आज हम और आप जो वचन को जान रहे हैं, आज जिस वचन को हम और आप पढ़ रहे हैं, इस पवित्र वचन को हमें सेत मेत हर एक मनुष्य को बताना है। और जब हम वचन में बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि अब हम वह बातें नहीं करते जिन बातों में हम पड़े रहते थे। अब हमारा मन भयभीत नहीं होता, अब हम बड़ी जल्दी धैर्य नहीं खोते। अब हमारा अंदर एक आशा बनी रहती है कि भला ये संसार और संसार में की सारी वस्तुएं मेरे जीवन से दूर हो जाएं, मुझे छोड़ दें, लेकिन तब भी मेरा पिता मेरे साथ है। और ये विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों तब आता है जब आप हर एक जने के पास जाकर अपने पिता की बातें बताएं।
आज लोगों ने पिता की बातों को ग्रहण कर लिया, आज लोगों ने पिता की बातों को सुनकर अपने पास रख लिया, लेकिन उसे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि वह ये सोचे कि लग रहा है हम इन्हें जब वह बातें बताएंगे जो हमारे खुदा ने हमसे कही तो ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे, या ये हमसे बात करना छोड़ देंगे, या ये हमारी तरफ देखना छोड़ देंगे। ऐसा सोचकर हमने भलाई करना बंद कर दिया और फिर उनका लहू अर्थात उनके लहू का लेखा हमारे और आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूं। क्यों? मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष क्यों हूं? Praise the Lord. Praise the Lord. यहेजकेल उसका हाँ, 1 मिनट। दसवीं आयत पढ़े, 18 का 10। पौलुस को कह रहा कि मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूं। आज आप और हम सब और हर ईसाई ने 350 या 100 रुपए की बाइबल खरीद ली है और बाइबलों का अड़ाम लगा हुआ है, लेकिन बाइबल की बातें हमारे मुख से कभी निकलती नहीं है। हम जब लोगों से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुमने आज क्या बनाया। हम जब लोगों से बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि कल तुम कहाँ गए थे। हम जब लोगों से बात करते हैं तो हम पूछते हैं और कैसे हैं आप। और इस तरह से तमाम बातें हम लोगों से करते हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन की बात उन लोगों से नहीं करते। आपको मालूम है, सामरी स्त्री ने कुछ देखा और जब वो देखा तो जो उसने देखा था उसे जाकर नगर में सेत वेद बता दिया। लेकिन सोचिए, उस सामरी स्त्री की कोई बात सुनता नहीं था। वो सामरी स्त्री को लोग ओछी स्त्री कहते थे। उस सामरी स्त्री को लोग बहुत ज्यादा अपवित्र और दूषित और व्यभिचारिणी समझते थे। आप मुझे बताइए कि जब सामरी स्त्री ने खुदा के जो उसके पास आकर बैठा और उससे बातें की, जब उसने वह बातें सुनी और जब वो नगर में गई, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि उसकी सारी बातों पे लोगों ने विश्वास कर लिया होगा? इससे पहले कि लोग उसकी बातों पर विश्वास करें, लोगों ने उसके अंदर के व्यभिचार और बुराइयों को देखा होगा। हम और आप वचन में पढ़ते हैं, वो नगर में गई और नगर में उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी और लोगों ने विश्वास कर लिया। इतनी जल्दी कोई किसी का विश्वास नहीं करता, लेकिन सामरी स्त्री ने जब एक विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. उन्होंने कैसे उस सामरी स्त्री की बातों पर विश्वास कर लिया होगा? कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
याद रखें, जब आप यीशु से मिलते हैं तो आपका जीवन बदलता है। अंधा देखने लगा और जन्म का लंगड़ा हिरन की नाई उछलने लगा। वे जो सुअरों का भोजन खा रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में सोचकर उन्हें राज मुकुट पहनाया जा रहा है। और अगर आज हम और आप पूरी पवित्रता के साथ वचन को ग्रहण करते हैं तो मेरे और आपके जीवन से भी लोग यीशु मसीह को देखते हैं। क्या कारण है? कि मैं वचन जानने के बाद, वचन को पढ़ने के बाद, वचन का प्रचार करने के बाद भी मेरे जीवन से लोग खुदा को नहीं देख पा रहे। जिस समय आपका जीवन बदलेगा उस समय लोग महासभा में आके बैठेंगे, और जब तक मेरा जीवन नहीं बदलेगा तब तक कोई महासभा में आके नहीं बैठेगा। समझना पड़ेगा। जहां हम कल गए थे वहां पर एक बेटा गवाही दे रहा और वो बता रहा कि जब ब्रदर आते थे वचन बोलने तो मैं वहां पर रहता नहीं था, और इसके बावजूद भी, वो वहां ना रहने के बावजूद भी उससे खुदा बात कर रहा था। और एक दिन वो पीजीआई में एडमिट हो गया। उसकी प्लेट लिस्ट 8000 आ गई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। मैं पीजीआई गया, मैंने दुआ करी। उस बेटे की और उसकी माँ की गवाही की, जिस समय दुआ हुई उसी समय से प्लेटलेट्स बढ़ने लगी। उसका विश्वास वचन में बढ़ गया और वो वचन में बैठने लगा। फिर हम जब मीटिंग करने जाते थे उनके घर तो वो वचन में बैठता था। लेकिन अचानक शैतान ने एक काम और किया, और वो काम ये कि उसके घर का एक एक सदस्य, जो उसकी माँ, उसका पिता, उसका छोटा भाई और वो स्वयं बड़ा भाई, जिसके जीवन में खुदा ने यह अद्भुत काम किया था, वो कभी भी मीटिंग में नहीं बैठता था। और मैं जब जाता था तो उसकी माँ और उसके पिता और उसका छोटा भाई कभी कभी बैठ जाता था और वे वचन सुनते थे। लेकिन जब इनके बड़े बेटे का विश्वास बढ़ा और वो अपने जीवन में अपने खुदा को अद्भुत काम करते देखता है, तो अचानक उनके घर में मीटिंग होना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ सही हो गया और ये बात किसी ने भी नोटिस नहीं करी। हुआ क्या? उसके माता पिता जो वचन सुनते थे, उसका छोटा भाई जो वचन सुनता था, अगर वे उसी समय वचन हर महीने सुनते रहते तो उसका बड़ा बेटे का विश्वास और बढ़ जाता है।
लेकिन उन्होंने वचन छोड़ दिया और उसका बड़ा बेटा जिसका विश्वास बढ़ रहा था वचन में, वो फिर पीछे होने लगा। ये वचन काम तब करेगा जब आप वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे। लाख कोई प्रार्थना करे आपके लिए, लाख आप अपने घराने के एक एक सदस्य के लिए प्रार्थना करें कि हमारे घर का एक एक सदस्य खुदा की ओर फिरे, नहीं फिरेगा जब तक वो अपने जीवन में अपनी माँ या अपने पिता को वचन के प्रति ईमानदार ना देख ले। कह रहा तुम्हारे लहू से मैं निर्दोष हूं। क्यों कह रहा? पढ़ें यह हिजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो और पहाड़ों के पूजा स्थानों को भोज किया हो, पर स्त्री को बिगाड़ा न हो और दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक न लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? अब बताओ, क्या ऐसा काम करने वाला जीवित रहेगा? ऐसा काम करने वाला जीवित नहीं रहेगा। तो ऐसा काम करने वाला जो है उसे जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार बताओ, ताकि तुम्हारे ऊपर उसके लहू का लेखा ना आए। पढ़े जरा, वह जीवित ना रहेगा। अब अगर वो जीवित नहीं रहेगा और ऐसे ऐसे काम करके वो मर जाएगा, तो उसका लेखा किस पे होगा? उसका लेखा उस पर होगा जिसके पास वचन हो और वो उसे ना बताए। रखो वचन अपने पास, नए नए सूट पहनो, कपड़े पहनो, बाइबल की किताब अपने पास रखे रहो, गाड़ी में रखे रहो, तकिए के नीचे रखे रहो, अलतार पे रखे रहो, वचन को अपने मन की शांति के लिए सुनते रहो। कभी मन करा तो यूट्यूब पे लगा के कोई प्रचार सुन लिया, मन की शांति के लिए। कुछ भी करो, जो कुछ करो तुम, लेकिन ऐसा ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में हर एक इंसान घूम रहा है और तुम्हारे पास है सच्चाई, और तुम उस सच्चाई को रख के चलते रहो। तुम कहो कि नहीं, हम इनके सामने मुंह नहीं खोलेंगे, इनको नहीं बताएंगे। कलाम कह रहा वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब पढ़े, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वे निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की पूर्तों की ओर आंख उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा पहनाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा। सुन लो, क्योंकि जो काम उसके पिता ने किया, और यदि उन कामों को देखकर कि उसका पिता ऐसे काम कर रहा है और वो मर गया और वो अपने आप को सुधार ले,
और वो उन कामों से तौबा कर ले। तो कलाम में लिखा, वरन जीवित ही रहेगा उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। मरेगा कौन? जिसने अपने आप को दीन नहीं किया, जिसने उन सारे पापों को करने में अपने जीवन को दिया हो, वो मर जाएगा। लेकिन जो इन कामों को देखकर कि मेरे पिता ने इन कामों को किया और वो मर गया और उसका नाश हो गया, वो नष्ट हो गया, अपने आप को सुधारे, वो जीवित रहेगा। अब पौलुस कह रहा, मैं तुम्हारे लहू का से निर्दोष हूं। मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष क्यों निर्दोष हूं? हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। प्रेरितों 20:27। मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष क्यों हूं? क्योंकि मैं खुदा के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। क्या कारण है भैया? जब ये बोलते हैं तभी कड़वा बोलते हैं। इनके जितने वचन उठा लो, कभी भी प्यार और प्रेम और कभी भी उस शांति और दया दिखती नहीं है। जबकि प्रभु ने कहा दया करो, जबकि प्रभु ने कहा प्रेम करो, जबकि प्रभु ने कहा उस आते हैं प्यार करो, जबकि प्रभु ने कहा क्षमा करो। जब भी इनका वचन होता है और कोई भी वचन उठा लो, उसमें कड़वाहट लगती है। ऐसे वचन नहीं होता। तो मैं तुमसे कहूं, जो व्यभिचार कर रहा हो, जो पियक्कड़ हो, जो बहुत बुरे काम कर रहा हो, उसको तुम प्यार की चुम्मी लेके समझाओ तो वो मुड़ेगा नहीं। उसके लिए दो धारी तलवार लेके जाना पड़ेगा। इससे पहले कि वो उन पापों में मर जाए, इससे भला ये है कि तुम उसके पास जाकर प्रभु के ये वचन बताओ। भला उसको कड़वे लगे, भला उसको तुम्हारे ये वचन उसको अच्छे ना लगे, लेकिन तुम बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसका लहू का लेखा मैं तुमसे लूं। आप हमेशा समझ लीजिए, वचन हमेशा अच्छा होता है। सच है। अब जो वचन हम पढ़ रहे हैं, क्या ये वचन क्या अच्छा नहीं है? जबकि वचन में लिखा है कि वचन की एक भी बिंदु घटाई बढ़ाई ना जाए। सारा वचन अच्छा है, सच है। क्योंकि हर वचन में प्रभु का लहू है। आप वचन को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते। वचन पूरा अच्छा है। अच्छे और बुरे तो हम हैं, सच है। जो कि हमें ये पवित्र वचन सुनने में बुरा लग रहा है। सुनने में ये पवित्र वचन बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा? क्योंकि लोगों को ज्योति, अंधकार को ज्योति हमेशा बुरी लगती है। जो अंधकार में होते हैं उनको ज्योति हमेशा बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि ज्योति अंधकार में छुपे हुए पापों को प्रकट करेगी। इसलिए क्योंकि वे बुरे हैं और अपने कामों को प्रकट नहीं करना चाहते, वो ज्योति में नहीं बैठते, वो ज्योति की नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि कहीं उनके काम प्रकट ना हो जाए। कलाम में देखिए क्या लिखा, पढ़े जरा 30 आयत, प्रेरितों 20:30। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी बातें कहेंगे। अरे टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या है? अरे छोड़ो, आओ हमारे साथ आओ, हम तुम्हें प्यार की बातें बताएंगे। अरे
तुम्हारे घर में आशीष आएगी। देखो 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 देखो, अभी प्रभु का वचन तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। अच्छा, अभी बस केवल आज जैसे ही तुम प्रभु के वचन को सुनोगे, वैसे ही कल तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत हो जाएगा। ओहो, टेढ़ी मेढ़ी बातें। जो कोई ये वचन पढ़ रहा है, उसके जीवन से प्रभु 3 बातें दूर करेगा: मृत्यु, बुराई और उसके जीवन के रोगों को। कितनी अच्छी बात लगी नहीं? मृत्यु भी दूर हो जाएगी, बुराई भी दूर हो जाएगा और रोग भी दूर हो जाएंगे। और जो बताएगा नहीं, ना मृत्यु दूर होगी, ना बुराई दूर होगी, ना रोग दूर होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक तुम प्रभु को ग्रहण नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अरे यार छोड़ो, हटाओ यार, ये कौन सी बात है? टेढ़ी मेढ़ी बातें। आज धर्मी मनुष्य भी बहक कर मार्ग से भटक गए। क्यों? क्योंकि लोगों की टेढ़ी मेढ़ी बातें उन धर्मी मनुष्य को खींच रही हैं। कौन सी बातें हैं टेढ़ी मेढ़ी बातें? प्यार भरी, प्रेम का संदेश। प्रभु ने सबको प्रेम किया। प्रभु तुमसे प्रेम करता है और प्रभु तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। देखो प्रभु तुमसे कितना प्रेम करता है। आप बिना किसी वजह के किसी भी व्यक्ति को प्रेम करते हैं? राह में चलते चलते आप किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने लगते हैं? आप बिना किसी वजह के किसी से भी प्रेम नहीं करते। तो प्रभु आखिर बिना किसी योजना के, जो योजना प्रभु ने दी और वो पूरी ना करो, बिना योजना पूरा किए प्रभु आपसे प्रेम कैसे कर लेगा? हाँ, प्रभु ने अपने प्राण को दिया, इसलिए दिया ताकि जो कोई पापी है और अपने मार्ग से फिरना चाहता है और प्रभु के मार्ग पर आना चाहता है, वो प्रभु की मृत्यु को ग्रहण कर ले। प्रभु की मृत्यु हर एक मनुष्य के लिए उद्धार का कारण है। आमीन। जब हम पापी ही थे तभी उसने अपने आप को हमारे लिए दिया। आमीन। लेकिन इसलिए नहीं दिया कि हम पापी बने रहे और उसकी मृत्यु को बार बार मारते रहे उसे, बल्कि हम उसकी मृत्यु से सीख लेके अपने पाप के जीवन से फिरें। यही तो कह रहा है। अगर वो उन कामों को करता रहेगा तो निश्चय मरेगा, और अगर उन कामों से वो फिरेगा तो निश्चय वो जीवित रहेगा। आमीन। समझे वचन को? प्रभु का प्रेम, प्रभु का वचन, प्रभु का मृत्यु, प्रभु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध तब करता है जब हम पश्चाताप करके प्रभु के प्रति ईमानदार बने। अब हम प्रभु से कुछ पाने की चाह से बार बार आते रहें और अपना काम होने के बाद हम प्रभु की तरफ दृष्टि ना करें तो प्रभु भी हमें छोड़ देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। आप बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पाने की चाह से वचन को उठा तो लिया और बहुत दिन वचन में चले भी और बहुत आशीषों को प्राप्त भी किया, लेकिन उसके बाद उनके जीवन से आशीषें चली गई, वचन चला गया। आज वो उनका शरीर सड़ रहा है। क्यों शरीर सड़ रहा है? वो मृत्यु मांग रहे, मृत्यु नहीं मिल रही। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को केवल अपने स्वार्थ के लिए ग्रहण किया था। स्वार्थ के लिए। और प्रभु कहता है कि मैं एक एक जने को जानता हूं कि वो मेरे पास किस मन से आया। हमें और आपको पौलुस क्या बता रहा वचन से? पढ़े जरा 30वीं आयत। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। कहां से उठेंगे? तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे
जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को चेलों को अपने पीछे खींच कैसे लेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें। वहां क्यों जा रहे हो भैया? अच्छा ये बताओ, वहां जा रहे हो, कभी प्यार से प्रेम प्यार से वचन सुना? जब देखो तब वचन में जो योजना बैठता है सबको वो मारने और तुच्छ और निकम्मा ही कहता रहता है। कभी प्यार के वचन तो बोला ही नहीं। वहां जाओ, देखो कितने प्यार के वचन। प्रभु का सामर्थ्य आप पर उतर रहा है। रिसीव वर्ड ऑफ गॉड। उतर गया आपके, आ गया, पहुंच गया। ओहो, तुम सब बता रहे हो पहुंच गया, आ गया। रे तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे पहुंच गया भैया? कैसे आ गया? मन में तो बुरे विचार आ रहे, कह रहे प्रभु का वचन पहुंच गया। अरे यार, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्यों टेढ़ी मेढ़ी बात करके लोगों को वचन से फेर रहे हैं? सच बात है। आप क्यों इन बातों को कर रहे हैं? इनके लहू का लेखा आप पे आ जाएगा। क्यों ना आप इन्हें सेतमेत वचन बताएं और कहें कि जब तक ना फिरोगे तब तक कोई भविष्यवक्ता, यहां तक कि स्वयं यीशु मसीह भी तुम्हें चंगा नहीं कर सकता। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगा करे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूं। तुम्हारे कहे के अनुसार प्रभु ने कर तो दिया, लेकिन अब इसका तुम्हें जो तुम्हारे साथ हुआ लेखा देना होगा। ये सच है। गिरसेनियों के देश में जो सकालों से बंधा था और जो कब्रों में रहता था, प्रभु ने कहा जो कुछ तेरे साथ हुआ उसे जाकर अपने भाई बहनों को बता। क्यों? क्योंकि इसका लेखा तुझसे लूंगा। सामरी स्त्री ने जो कुछ देखा, जो तूने देखा, जाके नगर में बता। नहीं बताएगी, इसका लेखा तुझसे लूंगा। शिष्यों से जो कुछ तुमने मुझे करते हुए देखा वैसे ही तुम भी किया करो। चंगाई तो मिल गई और भाग गए। अब चंगाई मिल गई और वो भाग गए, तो जो चंगाई मिली उसका उनके ऊपर क्या है? कर्ज है। और वो कर्ज लिए लिए मर गए, तो प्रभु कहेगा मेरी सामर्थ निकली थी, मेरी सामर्थ कपड़े में से बही थी, तो मैंने जब सामर्थ तुझे दी थी और तू चंगा हुआ था, तो ये बता कि मेरी सामर्थ का लेखा कहां है? जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, जो करना है करो। कलाम क्या कह रहा? पढ़े 31वीं आयत। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर, अरे रात दिन आंसू बहा बहा कर, कैसे 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 कैसे? रात दिन 3 वर्ष तक। क्यों कह रहा? कि तुम्हारे लहू का लेखा मुझ पर नहीं होगा। क्यों कह रहा? तो कि तुम्हारे लहू से मैं निर्दोष हूं। जाओ जाकर देखो कि जो आज अपने आप को प्रभु का जन कहते हैं, जाओ जाकर देखो कि जो आज अपने आप को वचन पढ़ने वाला कहते हैं, जाओ जाकर देखो जो आज प्रभु के नाम में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं,
जाओ जाकर देखो कि जो आज प्रभु के वचन को खोलकर पढ़ते हैं, जो दुआएं करते हैं, क्या वो आंसू बहा रहे हैं? क्या वो रात दिन जा जाकर जो प्रभु से सीखा लोगों को बता रहे हैं? जबकि पौलुस क्या कह रहा, पढ़ो जरा। इसलिए जगते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौती देना छोड़ा। चुनौती देते हैं ये चेतावनी। इधर जब ये वचन सुनाते हैं तो इनके वचन से हमें तो वो लगता है, ऐसा लगता है मार रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। तो पौलुस क्या चुनौती देता, चेतावनी देता था? चेतावनी कैसे दी जाती है? आइए बैठिए, आइए बैठिए, हम आपको बताएं। दीजिए कोका कोला पीजिए। नहीं, चेतावनी कैसे दी जाती है? ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि तुम आने वाले क्रोध से फिर जाओ? ओहो, क्या आज कोई प्रभु का दास इस हृदय से वचन सुना रहा है? और जो सुना रहा है तो उसको कह रहे, देखो ये हमेशा लगने वाला वचन सुनाते हैं और हमारे लिए ही सुनाते हैं। जब भी उनके वचन में बैठो, देखो अगर हम बैठ गए तो हमारे लिए सुनाने लगेंगे। अब मैं कहूं कि पौलुस चेतावनी दे रहा, तो पौलुस कैसा वचन सुना रहा होगा? अब मैं कहूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा, सांप के बच्चों। क्यों? आप किसी के घर जाएं, क्यों डाली आंटी? आप किसी के घर जाएं मीटिंग करने और उनको कहें सांप के बच्चों, हैं? वो कभी मीटिंग कराएंगे? ध्यान से देखिए, कोई भी मीटिंग देख लीजिए, आप कल की मीटिंग देख लीजिए, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा, मारा मारी हो रही है। ध्यान से देखिए, कोई भी मीटिंग उठा के देखिए, हर आदमी इस महासभा को नहीं सुन पाएगा। और मुझको बुला के मुझको बुला के बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हो। अच्छा, अधिकारी बहुत बड़ा था क्या? बहुत बड़ा था। हाँ, और अधिकारी बहुत ही बड़ा था, तो वो सोचने लगा कि जब मैं कहूंगा इससे कि तुम बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हो तो कुछ कहेगा, नर्म बनेगा। हमने कहा चिल्ला चिल्ला के नहीं, गरज के करते हैं प्रचार, और इससे भी तेज चिल्ला के करते हैं प्रचार। नहीं, थोड़ा सॉफ्ट बनी से करा करो। तो हमने कहा हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं प्रचार करते। एक सोता और एक लाठी रोज लेके चलता हूं। अच्छा, किससे कह रहे? अधिकारी। उसने कम से कम 10 मिनट तक मुझसे बात करी, और 10 मिनट तक वो पूरी जोर लगाया कि हो सकता है ये मुझे पहचान नहीं पा रहा हो, मेरा अधिकार इतना बड़ा है। अच्छा। ये अब तो कह दे कि नहीं करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, अब सॉफ्ट करेंगे, अब सॉफ्ट। मनुष्य को देखने नहीं जाते हैं, बल्कि उसी के ऊपर चिल्लाने लगे। धीरे धीरे वो समझने लगा कि ये तो मुझे पे चिल्ला रहा है। 10 मिनट के बाद वो टाइम फिर भाग गया, कह रहा ये तो मुझे सोच ही नहीं पा रहा, मैं अधिकारी हूँ और बहुत बड़ा अधिकारी, मुझे से ऐसे बात कर रहा। सच में फिर मैंने उसको बताया मैं पागल हूँ और बहुत बड़ा वाला, तुम्हारी इन बातों को मुझको कोई असर नहीं होगा। फिर मैंने एक बात और कही, बैठ नहीं पाओगे वचन में।
आपको मालूम, आपको ये समझ में रहना चाहिए हमेशा कि आप जिसके बारे में वचन लेके जा रहे हैं वो सृष्टि करता है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे बारे में कुछ कहोगे तो मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर वचन के विरोध में कहोगे तो जब तक वचन मुझे आज्ञा नहीं देगा बोलने की तब तक मैं सुनता ही रहूंगा। लेकिन जहां गलत बोलोगे वहां मैं वचन से बोल दूंगा। कभी कभी वचन कहता है चुप, अभी ये बोल रहा सुन, क्योंकि अब इससे खुदा बात करेगा। बहुत बार मैंने बहुत सी चीजों को सीखा है, आप और मुझे इन बातों को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे वचन का उछाल आपके अंदर ज्यादा आएगा, जैसे जैसे वचन में आप बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर एक सोता फूटता जाएगा। सच है। अब आप उनके बीच में खड़े नहीं हो पाएंगे जिनके बीच में बैठ के आप दही जलेबी खाते थे। अब आप उनके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे जिनके साथ आप समोसा चटनी खाते थे। अब आप उनकी बातों से दूर भागेंगे, कहेंगे ये कौन सी बातें कर रहे, हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। हम अच्छा, इससे अच्छा तो भैया एक किनारे जाके बाइबल पढ़ लें। आपको मालूम है वचन क्या लिखा, पढ़ें जरा। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। अब बताइए, चेतावनी देना ना छोड़ा, चेतावनी देना है तो चेतावनी कैसे देंगे आप? टेढ़ी मेढ़ी बातें हम करते नहीं, और जब चेतावनी मिलेगी आदमी को तो आदमी को बुरा लगेगा। इसलिए हर आदमी वचन में नहीं बैठ पाता। वचन में वो ही बैठ पाता है जो वचन को ग्रहण करना जाने, जो दीन बने। दीन कैसे बनोगे? क्योंकि प्रभु आएगा और तुम्हें चेतावनी देगा, और तब तुम उस चेतावनी को ग्रहण करो और अपने आप को दीन करके उसको ग्रहण करो, तब तुम्हारा जीवन बदलेगा। आप बहुत जरूरी है कि जो सच में वचन में लिखा है उसका प्रचार करें। आज अगर वचन में लिखा कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है, इसके पीछे भी एक लाठी एक सोता है। अब आप इस लाठी और सोते को छुपा लें और आप ये बता दें प्रभु तुमसे प्रेम करता है, जबकि प्रभु ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आमीन। हाँ, प्रभु तुमसे प्रेम करता है। अब मुझे तुम बताओ कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है तो तुम अपने जीवन में बुरा नहीं कर सकते। अगर तुम बुरा करते हो तो प्रभु तुमसे प्रेम करता है और तुम उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर। इस तरह से बताओ, केवल ये बता दोगे प्रभु तुमसे प्रेम करता है। क्या कहा? उन्होंने प्रभु को ना पहचानना चाहा, तो प्रभु ने भी उनके घिनौने कामों पर, उनके बाप दादाओं के निकम्मे कामों पर उन्हें छोड़ दिया। प्रभु तो उनसे प्रेम करने गया। हो सकता है ये अपने कुमार्ग से फिर जाए। भला तो ये होता ना कि प्रभु के प्रेम को वो ग्रहण करते, लेकिन वह प्रभु के प्रेम को ग्रहण नहीं करे। तो जब प्रभु के प्रेम को ग्रहण नहीं किया तो प्रभु के वचन में लिखा कि जिस रीति से प्रभु ने को उन्होंने पहचानना ना चाहा, वैसे ही प्रभु ने भी उनके निकम्मे कामों पर उन्हें छोड़ दिया। यही बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें यहेजकेल उसकी 21वीं आयत पढ़ें, 18-21। यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से
फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा पर जीवित ही रहेगा। अब आप मुझे बताइए, खुदा के प्रेम को ग्रहण करके उसके सारे नियम विधि का पालन करें, तब वो नहीं मरेगा। अधूरा वचन बहुत घातक है। सीधे सीधे कह दें अगर कि आप प्रभु के बेटे हैं, आप प्रभु की बेटी, तब कोई फिरेगा। अगर प्रचारक कह दे कि तुम प्रभु के नमक हो, अरे वाह हम नमक हैं। तुम प्रभु की ज्योति, ओहो हम ज्योति। प्रचारक जब तक वचन के उस पहलू को, जिस पहलू में मरना है, ना दिखाए, तब तक आप ज्योति में चल नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन का एक पहलू मरना और वचन का एक पहलू जीवित रहना है, और ये जीवित वाला दिखाते हैं परंतु मरने वाला छुपा लेते हैं। जबकि चाहिए तो ये था कि तुम इसे भी करते रहते और ये भी ना छोड़ते। प्रभु के प्रेम के पीछे आपके जीवन के लिए एक योजना है, और वो योजना आपके जीवन में तब पूरी होगी जब आप अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बनेंगे। आमीन। पढ़े जरा 22वें आयत। उसने जितने अपराध किए हो, उसने जितने अपराध किए हो, देखिए अब क्या कह रहा, उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण कर विरोध न किया जाए। अब आप मुझे बताइए, इतना बड़ा सामर्थ का काम आपके जीवन में हो और आपको एक चेतावनी भी ना दिया जाए और कहा जाए बेटा बैठो, बस ये उसाते हैं एक मीठी गोली खा लो। हर जगह मीठी गोली से काम, जितने पाप किए होंगे तुमने, एक भी पाप अगर स्मरण नहीं किया जाएगा, ओ माय गॉड, तो इसके लिए तो ऑपरेशन होगा। भैया ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? वो कहता है ना ऑपरेशन करूंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा, तब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। ऑपरेशन हो गया, अब कौन कराएगा ऑपरेशन? ऑपरेशन कोई कराएगा? और एक बात और है, बिना बेहोश करे ऑपरेशन। क्या? कभी आपने ऐसा ऑपरेशन देखा कि बिना बेहोश करे और बिना सुन करे ऑपरेशन? प्रभु आपको ना बेहोश करेगा और ना ही सुन करेगा, और करेगा ऑपरेशन। आप जब महासभा में बैठेंगे तो ना आपको सुन करेगा ना बेहोश करेगा, और आप बैठे हैं महासभा में और आपका ऑपरेशन कर रहा है, अब लगेगा तो तभी लोग कहते हैं हटाओ भैया। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे कम से कम कुछ नहीं तो हजारों प्रचार होंगे, कोई भी एक उठा के देख लो, कहीं पर भी प्रेम और प्यार की बातें नहीं है। हर समय सोता लाठी मारना, निकम्मे तुच्छ तुष्ट। अरे यार,
कभी तो प्यार करो। अरे बर्थडे में प्यार करो, या बर्थडे में केक खिलाएंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे, प्यार का वचन बोलो। बर्थडे में भी मरने वाला है, उसका बेटा मर गया, उसकी बेटी मर गई, ये मर गया। अरे बर्थडे में ये वचन बता रहे, आयु बढ़ने वाले बताओ। ओहो, आप और हम जिस वचन को सुन रहे हैं वो वचन हमेशा अच्छा है, बुरे हम और आप हैं जो इस पवित्र वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे। अब देखिए, जब ताड़ना दे रहा है तो बोल रहा है 21वीं आयत है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरना जीवित ही रहेगा। अब आप मुझे बताइए, एक भी पाप तुम्हारे स्मरण नहीं किए जाएंगे, सारे पाप तुम्हारे क्षमा किए जाएंगे। किस लिए? कि तुम उसकी विधि और नियम को मानो। अब जब बर्थडे होता तो ये लाते हैं वचन, पता कौन सा? कि तुम उस पेड़ के समान हो जो नदी के किनारे लगता है, उसकी दाखलता, उसकी डालियां कभी नहीं सूखती, तुम भी वैसे ही हो। तुम कभी नहीं सूखोगे। पूरी दुनिया में अकाल आएगा परंतु तुम्हारे घर में अकाल नहीं आएगा। तालियां बज रही हैं। आप देखिए, बर्थडे जब होता है तो लोग यही वाला वचन ले आते हैं, तुम उस पेड़ के समान हो जो नदी के किनारे लगा है। ओ चला, देखिए, भला चाहे लाख अकाल पड़ जाए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम उस बहते सोते के समान हो, तुम उस पेड़ के समान हो, तुम्हारा वंश। फिर काहे वो फिरेगा? क्यों अपने पापों को स्मरण करेगा? जब आप पास्टर साहब ने बता ही दिया हम पेड़ हैं नदी के किनारे वाले, पीते रहो पानी। ये काहे नदी के किनारे वाले पेड़ हो तुम? नदी के किनारे वाला पेड़ वो है जो वचन में बना रहता है, और नदी में होता है जल, और जल दर्शाता है वचन को, और पेड़ दर्शाता है मनुष्य को। और जो मनुष्य जल अर्थात वचन के नजदीक रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। ये बताएंगे नहीं, ये बताएंगे पेड़ है आम का, वो पेड़ है आम का, पेड़ हो और वो नदी के बाहर किनारे लगा है। अब नदी के किनारे लगा है, नदी में जल है, और जल दर्शाता है वचन को, और लकड़ी अर्थात पेड़ दर्शाता है मनुष्य को। अब जो मनुष्य वचन के पास बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये क्यों नहीं बता रहे हो? ये बताने का, ओ माय गॉड, क्या बोले, ये बताने का समझ ही नहीं है ना उनके पास। ये बताने की समझ होती तब उनको मालूम होता पेड़ क्या दर्शाता है, तब उनको मालूम होता नदी का जल क्या है। लेकिन इन्होंने तो पेड़ और नदी का जल समझ लिया, और कहा तुमको लगा देंगे नदी के किनारे, सदा हरा भरे रहोगे। समझना पड़ेगा। वचन आपको शुद्ध करने आता है। उसने कहा भले चंगे को रोक वैद्य की जरूरत नहीं है। जो भला चंगा है, याजक की तरफ देखें, जो भला चंगा है वो अपने जीवन में हर हर्ष का दिन धूमधाम से मनाता है, और डीजे लगा के हर चीज लगा के होटलों में मनाता है। लेकिन जो बेचारे घाव है, बीमार हैं, है ना, जिनके फोड़ा फुंसी निकली है, वो जन्म के दिन भी वैद्य के पास जाते हैं। जैसे हम लोग
हम लोग भैया बीमार रहे, जन्म के दिन भी वैद्य के पास जाते, कहते भैया इलाज करो। आज दुनिया जन्म के दिन, एनिवर्सरी के दिन, अपने सुख के दिनों में कहाँ जाती है? सारे होटल बुक। आप जाइए और कोशिश करिए कि कोई होटल मिल जाए आपको। सारे बुक हैं, एडवांस बुकिंग। क्यों? क्योंकि सब जा रहे हैं वहीं पर, क्योंकि सब भले चंगे। अच्छा, हम लोग क्या है? हम लोग उसाते हैं फोड़ा फुंसी, रोग है, बीमार है, और बहुत सी कई बीमारियां हम लोग के अंदर। तो हम लोग हमेशा वैद्य के पास चले जाते हैं। अब आप लोगों में से कौन कौन जानता है कि खुदा ने कहा जो भले चंगे हैं उनको वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं है? मान लो वैद्य के पास वही आता है जो रोगी हो। अब बताइए कितने लोग हैं जो जन्म के दिन वैद्य के पास जाएंगे? हम लोग भैया वैद्य के पास जाते हैं और कहते हैं हमारा इलाज करो, और वह भले चंगे हैं, इसलिए वो वैद्य के पास। ये रीजन है, रीजन केवल इतना ही है। और ये जो वैद्य के पास नहीं जाते, इनको प्रभु पता कैसे बढ़ाता है? बहुत तेजी से। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा एक पौधा आता है, एकदम सुकड़ा सा यूं रखा रहता है, पानी लो और उसमें डालो, एकदम हरा बन के यूं बन गया। इसी तरीके से ये भी हैं, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं, बहुत तेजी के साथ। लेकिन जितनी तेजी के साथ ये बढ़ते हैं, उससे 100 गुना तेजी के साथ ये गायब होंगे। सच है, सच है। तब तू उधर से जाएगा, कहेगा अभी तो यहाँ बहुत बड़ा हरा बड़ा पेड़ था, कहाँ चला गया? ये वो दुष्ट है जिसने अपने जीवन में प्रभु को ना जाना। प्रभु ने उसको बहुत बढ़ाया, लेकिन अचानक उसको नष्ट कर दिया। लेकिन तुम अचानक नष्ट नहीं होगे, तुम्हारी मृत्यु भी एक गवाही होगी। क्योंकि तुम्हारी मृत्यु साधारण नहीं होगी, तुम्हारी मृत्यु एक युद्ध में होगी, और उस युद्ध में लड़ते लड़ते तुम्हें खुदा उठा लेगा। वो तुम्हारी मृत्यु नहीं बल्कि तुम्हारी जय होगी। क्योंकि जो जय पाए वो ही जय के सिंहासनों पर बैठेगा। समझे वचन को? ये बातें खुदा ने हमें और आपको बताई हैं। और हमें और आपको ये बातें क्यों बता रहा है? क्योंकि हम और आप जल अर्थात वचन के निकट हैं। इसलिए हमें हमेशा ये वचन तृप्त करता है। दुनिया हमें दुख देती है, संसार हमारा इनकार करता है, लेकिन ये हमसे कहता है खुदा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग संग हूँ। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूँगा और जीवन भर मैं तेरे साथ बना रहूँगा। हर चीज़ का एक समय होता है। आज मेरी प्रिय सहायक भी आई है और वो मुझे अभी देख नहीं रही थी, लेकिन तब भी मैं हर चीज़ का समय होता है उसके अनुसार मैं बोलता बहुत हूँ। तो हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। चलिए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो प्रभु। इस घर को आपने एक चुना है प्रभु। इस घर में एक वचन ने आप
बोया है खुदा, इस वचन को हम ग्रहण करने के लिए अपने आत्मिक को निर्मल करके उस आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि इस वचन को हर जन के लिए हम उसका प्रचार कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सके खुदावन। इसलिए हम लोगों को समर्थ दीजिए खुदावन, ताकि हम लोग आपका वचन को ग्रहण करके एक दूसरे को बता सके खुदावन। इसलिए आप इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। जो खुदावन हमारे भाई जो है आपका आत्मिक वचन को खुदावन हमारे भाई के द्वारा माध्यम के द्वारा आपका आत्मा में वह हम लोगों को सुनाया आपका वचन को। इसलिए हम उनके लिए भी हम उनके घराने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनको समर्थ दे खुदावन। हर एक जनों के लिए, मैं उनके घराने के लिए भी ये सबको ये वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और इस घर में जो टाली आंटी के वचन बोया गया, इस घर में यहाँ भी इस वचन को हर हमेशा ये स्थिर रहे खुदावन, और आपका वचन को प्रचार कर सके खुदावन। और हम यह दुआ करते हैं खुदावन, जो हमारी बहन भी आई है उसको के लिए भी हम दुआ करते हैं खुदावन कि आपका वचन को ग्रहण करके ये आपका विधि और आपका आज्ञा को पालन करके इस वचन को ग्रहण करें खुदावन, और इस वचन में बने रहने के लिए यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धरिया से आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड 5 बजे मैथ्यू आंटी के घर पे होगी, शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।